Welcome in London Satyam. So, Satyam Kachar this side from Pharmacare. Let's start your video. तो चलिए दोस्तों, आज हम अपना टॉपिक फिर से चालू करते हैं। आज हम बताएंगे आपको कैपेक्स और ओपेक्स के बारे में। कैपेक्स और ओपेक्स होता क्या है? तो बेसिकली कैपेक्स क्या है? कैपेक्स जब भी कोई कंपनी हम स्टार्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म का जो एक्सपेंसेस होते हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस जो होते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपेक्स, जिसमें आ जाती है आपकी लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनरी, फिजिकल जितने भी वर्क होते हैं वो कैपेक्स का लगता है। ठीक इसी तरह से ओपेक्स में क्या होता है? ओपेक्स में आपका जब एक बार आपने कंपनी बना ली, देन आफ्टर आपका क्या होता है? ऑपरेशनल कॉस्ट जो होता है। ऑपरेशनल कॉस्ट क्या होता है कि आपका डे टू डे एक्टिविटी उस पर डिपेंड करता है कि जैसे कि आप सपोज करो कोई मटेरियल का ऑर्डर आया तो आप उसके लिए जो परचेज करते हो रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, दैट इज व्हेन यू गोज इन अ मास लेवल, देन योर बिजनेस इज रिक्वायर्ड फॉर अ कैपेक्स। इसमें आप क्या करते हो? आप मशीनरी लेते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी करते हो, बिल्डिंग बनाते हो, एंड नेक्स्ट लेवल जब आप बिजनेस को अपग्रेड करते हो तो भी कैपेक्स लगता है। इसमें बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, लार्ज अमाउंट लगती है, और इसका जो प्रॉफिट है वो आपको बाद में दिखता है, शॉर्ट स्पैन में नहीं दिखता। तो ये होता है कैपेक्स। अब हम बात करते हैं ओपेक्स की। ओपेक्स में जनरली क्या होता है कि ओपेक्स जो है ये आपके बिजनेस को, ये डे टू डे एक्टिविटी की कॉस्ट इसमें दिखती है। ये स्मॉल अमाउंट भी हो सकता है, लार्ज अमाउंट भी हो सकता है, और इसमें जो प्रॉफिट है आपकी ऑर्डर बाई ऑर्डर जनरेट होती है, मतलब इमीडिएटली दिखती है। ऐसा नहीं है कि ये इसके लिए आपको वेट करना पड़ता है 1 ईयर 2 ईयर। तो ये होता है बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ कैपेक्स और ओपेक्स। अब हम बात करते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। तो देखते हैं कि कैपेक्स में क्या होता है कि आपने देखा कि ऑल एसेट जो रिक्वायर्ड होते हैं बिजनेस के लिए, आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, उसके लिए हम जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, या आपका मशीनरी हो गया, तो ये खरीदते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, आपको वेरी शॉर्ट स्पैन मिल सकता है क्रेडिट टर्म, या आपको अपफ्रंट पेमेंट, इमीडिएटली पेमेंट रिलीज करनी होती है। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है ये। तो इसमें आपकी जब सब आ गई, आपकी प्रॉपर्टी आ गया, आपका इक्विपमेंट, मशीनरी सब आ जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, आप क्या डिपेंडेंट होते हो पर्टिकुलर उस सप्लायर और उस ब्रोकर और उस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर जिसने आपका बिड लिया है। तो आप इसको बार बार बदल नहीं सकते। तो ये होता है आपका लॉक हो जाता है अप्रोच, मतलब आप फिर टोटली डिपेंडेंट अपॉन दैट टाइप ऑफ सप्लायर्स। तो अब बात करते हैं अपन कैपेक्स में। कैपेक्स में इम्प्लीमेंटेशन क्या है? कैपेक्स में रेदर देन ओपेक्स थोड़ा इजी है। इसमें क्या होता है कि आपकी ऑल डे की एक्टिविटी के लिए रन होता है, आपके सिस्टम के लिए। तो इसमें आप इमीडिएटली भी पैसा कमा सकते हैं, मंथली भी कमा सकते हैं, और क्वार्टरली बेसिस पे भी रिकरिंग होता है अमाउंट आपके लिए। तो ये डिपेंड करता है आपके सामने वाले के अप्रोच पे। इसके अलावा इसमें जो है आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट जो होता है बिजनेस का, मतलब बिजनेस को रन करने के लिए जो पैसे लगते हैं, मतलब सपोज करो कि आपको कोई ऑर्डर मिला है, उसको उस ऑर्डर को जनरेट करना है, बना के देना है, तो उस ऑर्डर के लिए आपने जो खरीदा रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, मिसलेनियस आइटम्स, ये आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट में आता है। कैपेक्स की बेनिफिट में क्या आता है, ये सिंस आपका रिसोर्स खुद का होता है तो आप मल्टीपल टाइम में शिफ्ट कर सकते हो, आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो जिससे आपका एक्स्ट्रा इनकम होगा, प्राइवेट लेबलिंग कर सकते हो, ये सब चीज़ें आप करके एक्स्ट्रा मनी जनरेट कर सकते हो, जो कि आपके प्रोडक्ट के कॉस्ट को नीचे करता है, रिड्यूस करता है। तो ये तो हो गया कैपेक्स। अब ओपेक्स की बात कर लेते हैं। तो ओपेक्स में क्या होता है? ओपेक्स में जनरली जब आप जाते हैं तो वो आपके रोज के कॉस्ट को देखता है। तो उससे क्या होता है कि आप लार्ज अमाउंट ऑफ मनी उसमें कोई ज़रूरत नहीं होती। आपके छोटे छोटे ऑर्डर्स होते हैं तो छोटे छोटे अमाउंट्स लगते हैं। कोई रेयर केस में जब आपका बड़ा ऑर्डर होता है तो आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, और ये इसमें आप बहुत जल्दी डिसीजन ले सकते हो, मतलब डिपेंडेंट नहीं रहते हो आप सप्लायर पे। रिस्क मिटिगेशन बहुत लो होता है, मतलब सपोज करो आपके किसी सप्लायर ने आपसे ज़्यादा चार्ज करने की कोशिश की तो आप उसको हटा सकते हो, दैट इज कॉल्ड अ रिस्क मिटिगेशन, रिमूव रिस्क मिटिगेशन। फ्लेक्सिबल होते हो आप, न्यू टेक्नोलॉजी को जोड़ सकते हो। स्केलेबिलिटी से आप क्या कर सकते हो, अपने रिसोर्स को मैक्सिमम यूज कर सकते हो। तो अब देखते हैं कि मनी लगने के बाद रिटर्न कैसा होता है। तो जनरली क्या होता है, कैपेक्स रिड्यूस होता है, जितना आपने पैसे लगाए होते हैं वो धीरे धीरे उसके अमाउंट्स जो उसके वैल्यू होती है वो गिरती है। जबकि ओपेक्स में क्या होता है, ओपेक्स में आप जो पैसा लगाए हो किसी ऑर्डर को जनरेट करने में, वो धीमे धीमे आपके बढ़ते जाते हैं पैसे। तो ये होता है आपने सीखा कैपेक्स और ओपेक्स के बारे में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सत्यम को मोटिवेट करने के लिए इसे अपने दोस्तों को ज़रूर फॉरवर्ड करें। तो दोस्त, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई सोच के साथ।